हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के इस वीडियो में हम आप तक क्वालिटी का पार्ट 2 ला रहा हूं। इससे पहले मैं पार्ट 1 ला चुका हूं, जिसमें मैंने 1 से 50 तक के क्वेश्चन कवर किए हैं। इसमें मैं 51 से 100 तक यानी कि 100 तक क्वेश्चन, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कवर करूंगा। अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन कवर किए थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं पार्ट 2 अब आप तक ला रहा हूँ। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रय केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? संपत्ति कर, आयकर, मनोरंजन कर, उपहार कर। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि जो मनोरंजन कर है, यानी कि इंटरटेनमेंट टैक्स केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, नगर पालिका द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थ निपटाने की तकनीक जो सबसे कम पसंद की जाती वो कौन सी है? भस्मीकरण, भूमि को भरना, कंपोस्ट बनाना, ब्रिकेटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन डी यानी कि ब्रिकेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान में अब तक के कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, राइट ऑप्शन ए 122। अगर पूछता है 122वां संशोधन कौन सा है तो ये जीएसटी संशोधन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा सुरक्षा प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के प्रधानमंत्री, डीआरडीओ चीफ, भारत के गृह मंत्री। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो चीफ यानी कि हेड होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तो उसके स्थान को कौन भरता है? यानी कि उस समय राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? अगर भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों भी उस समय नहीं है तो उस समय भारत का राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि राइट ऑप्शन बी है। अगर ऐसे क्रम चलता है, अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं तो उस समय भारत का राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालता है। अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं प्रेजेंट है, उस समय उपस्थित है, तो मुख्य जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, तो इसको लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? तो उसके अंतर्गत आता है राजद्रोह, यानी कि अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ कुछ भी ऐसा काम करता है तो उसको अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राजद्रोह का संबंधित किया जाता है, यानी कि राइट ऑप्शन बी है। 24A किससे रिलेटेड है? राजद्रोह। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? यानी कि अनुच्छेद 368। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है उसको अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? तो रागिनी जो लोकप्रिय गीत शैली है वो हरियाणा की, यानी कि राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 60, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में आता है, यानी कि राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? एक्ट ऑफ 1919। एक्ट ऑफ 1919 के तहत मुसलमान के लिए अलग मतदाता सूची प्रस्तुत की, यानी कि पेशकश की। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? अगर पार्ट 1 आप देखें तो उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन कवर किया है। तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? अध्यक्ष के, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि प्रधानमंत्री के परामर्श से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होनी चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन बी यानी कुल सदस्यता का 10वां भाग। यानी कि अगर लोकसभा में मान के चलते हैं 50 सदस्य हैं तो उसमें से 5 सदस्य जरूर उपस्थित होनी चाहिए, तभी लोकसभा चलेगी, वरना नहीं चलेगी। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो कल्याणकारी राज्य संबंधी जितने भी नियम हैं वो राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत दिए गए, यानी कि राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं आयरलैंड देश से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन है बी 52वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 67, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। अगर कोई सांसद अयोग्य है तो उसकी जो फैसला है, विवादित फैसला, उसका चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करेगा। अभी आपको याद होगा कि आप यानी कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन उसको कोर्ट ने पुनः रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, G20 विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसका प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? केवल प्रधानमंत्रियों द्वारा, केवल वित्त मंत्रियों द्वारा, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक के उस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर द्वारा। G20 का भारत भी एक सदस्य है, यानी G20 का अगर समिट होता तो उसमें भारत से कौन रिप्रेजेंट करेगा? भारत से भारत के फाइनेंस मिनिस्टर और RBI के गवर्नर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा सांसद या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होता है उसको बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों द्वारा, तानाशाही, राष्ट्रपति का? तो भारत में जो लोकतंत्र है वो राष्ट्रपति का है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, संयुक्त संसदीय समिति। तो आपको हम बता दें, भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी कमेटी है वो है प्राक्कलन समिति, यानी कि राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे 2 मंडलीय सदन है। वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदन हैं, यानी कि विधानमंडल और विधान परिषद दोनों उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से करों का कौन सा समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबंध है? तो इसका राइट ऑप्शन है आबकारी कर, सीमा शुल्क और आयकर केंद्र सरकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? यह निर्णय लेने का सिर्फ अधिकार ओनली एंड ओनली लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कोई भी बिल जो पारित हो रहा है वो फाइनेंस बिल है या मनी बिल है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्तगी, विधानसभा को भंग करना,
विधायकों को स्वीकृति देना। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि विधायकों को स्वीकृति देना। क्वेश्चन नंबर 77, देश की प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, लोकसभा स्थगित करने की अधिकार किसे होता? अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को या राष्ट्रपति को? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट ऑप्शन है केवल राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो वो जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, संघ राज्य सरकार की या दोनों की? तो जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होते हैं, इंडियन सिविल सर्विस के जो सदस्य होते हैं, वो संघ और राज्य दोनों की सर्विस करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 83, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए जिम्मेदार कौन था? उत्तर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को भारत संघ में एकीकरण करवाया था, यानी कि राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 84, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है, यानी कि राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 85, 14वें वित्त आयोग ने कर वसूली से होने वाले निवल आय में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि 42%। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यह भी 2 साल पहले ही बना हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन किया गया था, यानी कि भारतीय जो चुनाव आयोग है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? तो राइट ऑप्शन है डी, आकस्मिक निधि, जिसे कहते हैं इमरजेंसी फंड। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते? केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार, सरकारी कंपनियां? इसका राइट ऑप्शन भी है स्थानीय निकाय। क्वेश्चन नंबर 89, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो इसको मैंने एक बार पहले भी कवर कर चुका है,